एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर एक नया डीमेट अकाउंट आपको किस तरीके से ओपन करना है, आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आपका जो अकाउंट फ्यूमनेट के अंदर एक्टिवेट होगा और कोई भी चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सभी को एंजल वन की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आप सभी के सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो आपको फिल करना है। एक रेफरल कोड आएगा जो कि स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा, अगर मौजूद नहीं है तो इसे आपको एंटर कर लेना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के फोन पर एक एसएमएस के माध्यम से ओटीपी आएगा 6 डिजिट का। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर हमने अलाउ कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपना जो फुल नेम है एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको ईमेल का भी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गूगल वाला, जिसमें कि आप अपनी जो मेल आईडी है, अगर इसी फोन के अंदर जीमेल लॉगिन है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो गूगल वाले ऑप्शन पे। लेकिन अगर लॉगिन नहीं है फोन के अंदर तो आपको मैनुअली इंटर करने वाला भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपनी मर्जी की जो भी मेल आईडी इंटर करना चाहते हो यहाँ पर मैनुअली आप इंटर कर सकते हो। हमने मैनुअली फिल किया है तो इसके लिए ओटीपी हमारे पास में आएगा हमारे मेल के इनबॉक्स में, तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स के अंदर इंटर करना है और इसके बाद में ई-केवाईसी भी होगी आधार के जरिए, जिसमें कि फिर फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट हमें भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर डिजी लॉकर वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है फिल करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो ये ओटीपी जाता है आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर। तो हमने यहाँ पर ओटीपी अपना इंटर कर दिया है, सबमिट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। अब डिजी लॉकर एप्लीकेशन अगर आपने इससे पहले यूज़ की है तो आपको पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर कभी भी यूज़ नहीं की है तो आपको एक नया पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब ये पिन अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर फॉरगेट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आप इंटर करोगे तो यहाँ पर पिन आसानी से आपका फॉरगेट हो जाता है। तो हम अपना जो पिन है एप्लीकेशन का यहाँ पर एंटर करेंगे, डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि डिजी लॉकर के थ्रू हमारी जो केवाईसी है डिजिटल तरीके से हो रही है, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पर डिजिटली शेयर हो जाएंगे, यानी कि फिजिकल कोई हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। पेज में नीचे की तरफ आना है, पर्पज के सेक्शन में नो योर केवाईसी सेलेक्ट होना चाहिए और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है आप देखोगे कंप्लीट हो चुकी है। केवाईसी कंप्लीट होते ही अगला पेज आता है बैंक वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है सबसे पहले आपको फिल करना है, इसी के साथ में बैंक का जो आईएफएसओ कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। आईएफएसओ कोड अगर आपको नहीं पता है तो पासबुक पर आप देखोगे तो प्रिंटेड होता है, या चेकबुक है तो उस पर भी। अगर आपको अपने ब्रांच का आईएफएसओ कोड नहीं पता तो यहाँ पर फाइंड करने का ऑप्शन मिलता है, डोंट नो आईएफएसओ कोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना जो आईएफएसओ कोड है, ब्रांच का जो नेम है उसको फिल करके आप सर्च कर सकते हो। तो एक चीज बता देता हूँ कि एक प्राइमरी अकाउंट जो मेन आपका अकाउंट होता है उसको आपको इसके साथ में लिंक कर लेना है, जिससे कि कभी भी पैसे आपको विड्रॉल करना हो, ऐड करना हो तो आसानी से आप कर पाओ। यहाँ पर कभी भी इन फ्यूचर कोई भी नया अकाउंट आपको अपडेट करना है और भी कोई अकाउंट इंटीग्रेट करना है तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद में एडिशनल अकाउंट भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जिस नाम से अकाउंट होगा, यानी कि डीमेट अकाउंट जिसके नाम से होगा उसी के अकाउंट से ही पैसे यहाँ पर लाए जा सकते हैं। हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अब अगला जो पेज आता है वो है केवाईसी वेरिफिकेशन का, जहां पर आपको फेस के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है, यानी कि एक सेल्फी आपको कैप्चर करना है। तो ये जो सेल्फी है कैप्चर करने के लिए ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कैमरे की परमिशन को आपको अलाउ करना है और देन यहाँ पर आप देखोगे कि कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपना जो फेस है सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके से रखना है और अपनी आंखें एक दो बार ब्लिंक करना है। तो यहाँ पर ह्यूमन फेस डिटेक्ट हो जाएगा और आपका जो सेल्फी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहां पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ योर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप फिंगर से टच करके अपने जो सिग्नेचर है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। एक बार अगर कुछ एरर हो जाए तो यहाँ पर इरेज का ऑप्शन मिलता है, दोबारा से इरेज करके जब तक परफेक्ट सिग्नेचर ना आ जाए आप ट्राई कर सकते हो। सिग्नेचर को परफेक्टली कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने आपका जो अकाउंट है वो दिखाया जाएगा। इसी के साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सर्विसेज हैं वो भी अभी फ्री में एक्टिवेट हो रही है। तो वो सर्विसेज एक्टिवेट करने के लिए आपका जो बैंक वेरिफिकेशन है वो होता है यहाँ पर, यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पर डिजिटल तरीके से शेयर होता है, जिसमें कि ये जो
शेयरिंग का प्रोसेस है स्मूथ हो सके, इसके लिए आपको इंश्योर करना है यहाँ पर स्क्रीन पे कि ये जो मोबाइल नंबर आपको दिखाया जा रहा है, ये मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं लिंक है। इन केस अगर आप ये अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं शेयर करना चाहते हो तो आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हो। इनकेस ये जो मोबाइल नंबर है अगर इस बैंक अकाउंट के साथ में लिंक नहीं है तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड जो भी अकाउंट एग्रीगेटर है उनके जरिए यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो फेच किया जाएगा, जिसमें कि एक ओटीपी आएगा आपके फोन पर सबसे पहले तो लॉगिन करने के लिए। तो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके जितने भी अकाउंट होंगे जो सेम मोबाइल नंबर से लिंक होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपना जो अकाउंट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसका स्टेटमेंट आपको शेयर करना है, लिंक प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर फ्यू सेकंड आपको वेट करना भी पड़ सकता है। तो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा। उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। अब यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि ये इनकम आप केवल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर महीने इतना इन्वेस्ट करना, हर साल इतना इन्वेस्ट करना। कई सारे लोगों के मुझे कमेंट में सवाल देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ से आपको निश्चिंत रहना है। हमने यहाँ पर स्लैब सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो, या फिर अपना बिजनेस करते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। तो अदर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है ब्रोकरेज प्लान के बारे में, जिसमें कि 2 प्लान यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक तो है वैल्यू एड प्लस, दूसरा है आई ट्रेड प्राइम। यहाँ पर वैल्यू एड प्लस रिकमेंडेड है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इन दोनों प्लान में कंपेयर करना चाहो तो इन पे क्लिक करके कंपेयर कर सकते हो, जिसमें कि ये जो ऊपर वाला प्लान है जैसे कि वैल्यू एड प्लस वाला, इसमें आप सभी को ऑथराइज पर्सन के जरिए सपोर्ट मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन इसके जो चार्जेस हैं थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा आई ट्रेड प्राइम को, क्योंकि इसके अंदर हर ऑर्डर के लिए आपको 20 रुपए ही चार्ज किए जाते हैं। इससे ज्यादा आपको चार्जेस कोई देने की जरूरत नहीं होती है। बाकी आपको जो भी पसंद आता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। फंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि ये जो भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बैलेंस रखोगे वो बैलेंस कितने दिनों के बाद में आपके अकाउंट के अंदर रिटर्न किया जाए। जैसे कि अभी सेबी की ऐसी गाइडलाइंस आ चुकी है कि कोई भी ब्रोकर अपने पास में जो भी यहाँ पर टाइम फ्रेम दिखाया जा रहा है, इससे ज्यादा टाइम के लिए अगर कोई पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, तो अपने पास में नहीं रख सकता। तो जैसे कि यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हो। पहले से 90 डेज सेलेक्ट है, आप चाहो तो यहाँ पर 30 डेज भी सेट कर सकते हो। मार्जिन ट्रेडिंग फंड अगर आप लेना चाहते हो, यानी कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा स्टॉक्स आपको बाय करना है, तो ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें कि मेल फीमेल जो भी जेंडर है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सेलेक्ट करना है। आपको अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन का एक पेज मिलता है जहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज आप अपने इस डीमेट अकाउंट के अंदर लेना चाहते हो। तो जैसे कि ऑल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर इक्विटी, म्यूचुअल फंड, करेंसी, फ्यूचर ऑप्शन की जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक ही साथ में इनेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सारी सर्विसेज नहीं लेना चाहते हो, आप चूज करना चाहते हो, तो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है या नहीं करना, करेंसी, कम्युनिटी, और इसके बाद में डन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर आपको एक नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। एक साथ में 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो, और अभी आप खुद से अपने मर्जी से चूज कर सकते हो कितना शेयर किसको आप डिवाइड करना चाहते हो। तो नॉमिनी को ऐड करने के लिए नॉमिनी का नेम फिल करोगे, उनका जो पैन नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ उनकी फिल करना है, शेयर कितने परसेंट, जैसे मैंने पूछा था यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन आ रहा है जैसे कि 100% अलाउ कर दोगे तो एक ही नॉमिनी आपको ऐड करने की ज़रूरत है, तो फिर अन्य नॉमिनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, जैसे 2 नॉमिनी आपने ऐड की, आपकी मदर हो गई और वाइफ, जिनको 50-50% शेयर आप डिवाइड करना चाहते हो, तो जो भी फंड की वैल्यू होगी दोनों लोगों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पर आपसे भी से क्या रिलेशन है सेलेक्ट करना है और सेव नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमने फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही थी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल कर ली है। हमारे सामने फॉर्म का एक समरी पेज आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो इसको प्रीव्यू जो दिखाया जा रहा है इसको देख लेना है। इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो एक बार सारी चीजें को मिलान करने के बाद आप देखोगे कि स्टेटमेंट यहाँ पर सिंक हो करके आ चुका है। प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पर ओटीपी को फिल करना है
और वेरीफाई ओटीपी की टैब पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ओटीपी से वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं डिजिटल तरीके से वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट होने के लिए अभी ये जो रिक्वेस्ट है एंजल वन के पास में जा चुकी है, जिसमें कि वेरिफिकेशन का जो टाइम है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 1 वर्किंग डेज यहाँ पर लग सकता है। वैसे तो मैंने देखा कि अगर वर्किंग डे है तो आपका जो अकाउंट है 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अगर आपने रात में किया है तो अगला जैसे वर्किंग डे होगा आपका जो अकाउंट है उस दिन एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी अगर आपको कभी भी अपने अकाउंट को ट्रैक करना है तो यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो करंट स्टेटस क्या है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो किस स्टेप पर है अकाउंट एक्टिवेशन। जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो रेडी टू ट्रेड हो जाता है, उसके बाद में एंजल वन की जो मोबाइल एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कराई थी, इसी एप्लीकेशन के अंदर सेम मोबाइल नंबर के जरिए आपको लॉगिन कर लेना